भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नौतपा के चौथे दिन मंगलवार को दोपहर में झुलसा देने वाली भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हुए। इसी बीच भंडारा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक तथा गोंदिया का 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार बढ़ते तापमान के चलते भरी दोपहर में शहर के प्रमुख सड़कों पर मानो अघोषित कर्फ्यू लगा हो। ऐसे में भंडारा जिले में कुछ तहसीलों में कल शाम के समय अचानक मौसम बदला और आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन कई स्थानों पर आंधी ने कहर बरपाया है। तीन सप्ताह पहले शहर के शिवाजी वार्ड अमराई बस्ती में रात के समय घुसे तेंदुए ने एक कुत्ते को घायल कर दिया। 28 मई को रात 12:30 बजे के बीच प्रगति कॉलोनी पहाड़ी बस्ती वार्ड में प्रवेश किया और पालतू कुत्ते को घायल कर भाग निकला। यह नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया है और यहाँ के लोगों का कहना है कि वन विभाग को अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रगति कॉलोनी वार्ड 3-4 शहर के निसर्गरम्य पहाड़ी के पास स्थित है। इस पहाड़ी पर तेंदुए खुलेआम घूमते हैं। 28 मई की रात 12:30 बजे यह पहाड़ी तेंदुआ कॉलोनी में आया। यहाँ LIC एजेंट मुकेश राखड़े के पालतू कुत्ते को घायल कर दीवार फांदकर भाग निकला। पास में ही अमोल डोंगरवार के कार वॉशिंग सेंटर में तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। सुबह नागरिकों को जानकारी होते ही सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र वाड़ी भस्मे ने तेंदुए के पद चिन्ह और सीसीटीवी फुटेज देखकर यह जानकारी दी। यह क्षेत्र पहाड़ी और दर्शनीय है और पहाड़ी पर नागजीरा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कार्यालय और वन विभाग का एक विश्राम गृह है। पहाड़ियों पर कुछ स्थानों पर तेंदुए रहते हैं। इस घटना से इलाके में दहशत है। रात के समय गर्मी का मौसम होता है और गर्मी के मौसम में नागरिक बाहर या स्लैब पर आराम से सोते हैं और ऐसे में फिर से तेंदुए के स्वच्छंद विचरण से किसी की जान का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका सवाल नागरिकों ने वन विभाग से उठाया है। लाखनी में अपराध शाखा की टीम ने कार्रवाई कर 15,664 रुपयों की सुगंधित तंबाकू जब्त की। यह कार्रवाई अपराध शाखा की टीम ने 27 मई की शाम 4 बजे लाखनी के सिंधी लाइन प्रभाग क्रमांक 8 में की। इसे लेकर पुलिस ने लाखनी पुलिस थाने में प्रभाग क्रमांक 1 निवासी रामू गोविंदराव गुरुनानी उम्र 49 वर्ष पर मामला दर्ज किया है। गुरुनानी के पास से अलग अलग प्रकार की सुगंधित तंबाकू जब्त की, जिसमें 4,860 रुपयों की सुपर प्रीमियर क्वालिटी हुक्का 200 ग्राम 8,260 रुपए की, 50 ग्राम का सुगंधित तंबाकू 164 रुपयों का होला हुक्का शीशा, एक सफेद रंग की थैली में 40 ग्राम ईगल हुक्का शीशा जब्त किया। कुल 15,664 रुपयों का माल जब्त किया। काल लाखनी येथे सिंधी कॉलनीत ओमसाई किराणा दुकान याच्यामध्ये ओमसाई राम किराणा दुकानामध्ये रामू गंगवानी गुरुनानी रामू गुरुनानी यांच्या दुकानामध्ये 15,624 रुपयाचा सुगंधी तंबाखूचा माल मिळाला। त्याच्यावर आम्ही गुन्हा दाखल केलेला असून पुढील तपास लाखनी पोलीस स्टेशन करत आहे।
मंगलवार शाम को गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका के नवेगांव बांध इलाके में तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। करीबन 15 से 20 मिनट तक चली तूफानी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस इलाके में रबी धान की कटाई और मंडाई का काम चल रहा है। इसी बीच अचानक आए तूफान की चपेट में धान फसल का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण धान की कटी हुई फसल भी भीग गई। तेज आंधी के कारण इलाके के कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। कुछ घरों की टीन शीट की छतें उड़ गई, जबकि अन्य द्वारा लगाए गए सौर पैनल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान है। इस चरण में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। 2019 से 2024 का चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ है। 27 साल से पंजाब में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल इस बार अलग चुनाव लड़ रही है। बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों को कई दिग्गज मैदान में है। भीषण गर्मी से परेशान गोंदिया वासियों को कल हुई बारिश से राहत मिली है। इससे गर्म वातावरण में सूरज की तपिश कम हो गई है और वातावरण में ठंडक का एहसास हो रहा है। पिछले 4 दिनों से गोंदिया जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा था। मंगलवार को गोंदिया जिले में दोपहर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, लेकिन शाम को अचानक हुई बेमौसम बारिश ने वातावरण में ठंडक पैदा कर दी। इससे नागरिकों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तूफानी हवाओं के कारण धान की कटी हुई फसल प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सानगढ़ी परिसर के सान गांव में एक किसान ने ग्रीष्मकालीन धान फसल की चुराई कर खेत में ही रखे थे। धान के करीब 22 बोरे अज्ञात चोर चुरा ले गए। घटना शुक्रवार 24 मई को सामने आई। इस घटना में सानगांव निवासी किसान डुडेश्वर लक्ष्मण देशमुख के तकरीबन 3 क्विंटल 20 किलो धान चोरी हो गया। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन धान फसल की कटाई और चुराई के कार्य शुरू है। किसान खेत में धान फसल की चुराई करके धान खरीदी केंद्र में ले जाने के इंतजार में है, क्योंकि खेत से घर और घर से गोदाम तक पहुँचाने के लिए डबल किराया ना लगे, इसलिए किसान खेत में ही धान का ढेर लगा कर रखते हैं। 19 एप्रिल रोजी झालेल्या लोकसभा मतदानाची मतमोजणी पलाडी येथे 4 जून रोजी सकाळी 8 वाजेपासून सुरू होणार आहे। मतमोजणीच्या तयारीसाठी जिल्हा प्रशासनाचा आढावा काल निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी घेतला। काल सायंकाळी 5 वाजता झालेल्या या बैठकीस दोन्ही जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते। यावेळी पलाडी येथील स्ट्रॉंग रूमच्या बाजूला असलेल्या सभागृहात मतमोजणी होणार असून 2000 अधिकारी कर्मचारी मतमोजणीच्या दिवशी विविध कामांसाठी कार्यरत असणार आहेत। मतमोजणीला सकाळी 8 वाजेपासून सुरुवात होणार आहे। यासाठी विधानसभा निहाय मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी होणार असून त्या बाबतीत सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या। मतमोजणीच्या 21 फेऱ्या होणार असून त्यामध्ये 4 टेबलांवर मतमोजणी होईल। टपाली मतमोजणीसाठी 20 तर ईव्हीबीपीएस मतमोजणीसाठी 14 टेबले असतील। मतमोजणीसाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अधीनस्थ कर्मचारी मतमोजणी
करून ती एक्सेल शीट तसेच मॅन्युअल मध्ये करून खात्री करून इकोर ॲपवर अपलोड करतील। ती माहिती थेट दिलेल्या आयोगाच्या वेबसाईटवर पाहता येईल। मतमोजणीसाठी नियुक्त अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण झाले असून त्यांना मतमोजणीच्या पासेस तसेच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही 31 मे पर्यंत अर्जाद्वारे ओळखपत्र देण्यात येईल। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। भंडारा पुलिस ने नाबालिग होने के बावजूद लड़के को दोपहिया वाहन चलाने की इजाजत देने के लिए उनके पिता मनोज सदाशिव तुप्ते उम्र 49 वर्ष और नाबालिग बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घर के सामने खड़ी बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक का 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गलत साइड से आ रहे अज्ञात बाइक चालक ने साइकिल सवार एक युवती को टक्कर मारकर घायल कर दिया। लाखनी पुलिस ने अज्ञात बाइक वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिले में 2 स्थानों पर रेत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कुल 10,06,000 कीमत का माल जब्त किया गया। आंदलगांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गंगाझरी निवासी फिरियादी सोनाली ओम प्रकाश गायधने उम्र 24 वर्ष अपने घर पर थी। इसी बीच 3 आरोपी उसके घर आए और बिना कारण फिरियादी को लाठी व लात घुसों से मारपीट कर घायल कर दिया। गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कादा में पुल के नीचे साइकिल से गुजर रहे एक युवक को चाकू का डर दिखाकर पैसे वसूले गए। फिरियादी सिरस घाट पुनर्वास निवासी सागर रमेश मानकर उम्र 18 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तिरोडा थाने के तहत भूरा टोला में आरोपी सोनू मडावी उम्र 19 वर्ष ने मित्र आकाश राहंगडाले उम्र 23 वर्ष के साथ मेहंदी मिटाने के विवाद में मारपीट की। तिरोडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।